आज हम डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डेटाबेस का एक्चुअल यूजेस किस तरह से किया जा रहा है उसके बारे में, एक आईडी होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम आता है जैम। जैम करके एक सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, यह आपका सर्वर बनाने के काम आता है। ठीक है, ये जैम कंट्रोल पैनल है, इसका वर्जन है 3.2.4। इसको आप ऑनलाइन में डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएंगे और वहाँ पर आप लिखेंगे जैम पर कंट्रोल फॉर विंडोज 7 या विंडो 10। 32 बिट या 34 बिट, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर जो आपका सिस्टम है। तो आप उसको यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आपके पास में एक पैकेज आ जाएगा, उसको आप नॉर्मल जो प्रोसेस होती है इंस्टॉल करने की, वो जब लगाते हैं तो उस तरह से आपके सामने आता है। अभी यहाँ पे दो हमारे पास में जो काम की चीज़ें, तो अपाचे वेब सर्वर चाहिए जो हमको पीएचपी जो होती है हमारी, ठीक है, पर्सनल होम पेज होता है पीएचपी, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, जो सर्वर के ऊपर काम करने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, सर्वर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला है उस पर जो सर्वर्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर, उनके लिए काम आती है। ठीक है, तो ये हमारी अपाचे वेब सर्वर उस स्क्रिप्ट को रन करने का काम करता है। और एक जो माई एसक्यूएल है, ये हमारा माई एसक्यूएल जो हमने पढ़ा है वो है। यहाँ पर इनका आईडी दे रखा है, पीआईडी दे रखी है, प्रोसेस आइडेंटिटी है ये इनकी। ठीक है, किस जगह पर रन हो रहे हैं। देन यहाँ पोर्ट दे रखा है, ये तो मॉड्यूल का नाम हो गया। यहाँ पोर्ट्स दे रखे, कौन सा पोर्ट ओपन है, इसके लिए 80 और 443 ओपन है मेरे सिस्टम में। इन पोर्ट के जरिए आप मेरे सिस्टम तक आ सकते हैं। देन यहाँ पर है हमारे पास में 3307। जनरली 3306 की एरर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मैंने जो मेरे पास में एक और सॉफ्टवेयर है माई एसक्यूएल का, मैं आपको बताता हूँ, क्लाइंट ये वाला, ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इस कारण से इनने क्या किया है, 330 जो हमारे पास में 6 है उसको पोर्ट को यूज़ कर लिया है। इस कारण से एरर जनरेट हो रही है। तो हमने क्या करा है, इसका जो अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें हमने क्या कर दिया, जा करके इसमें इसका जो पोर्ट है वो 3307 कर दिया। आपके भी जो सिस्टम होंगे उसके अंदर भी यही होगा, तो हम उसको जा करके चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमारे पास में लिखा होता है यहाँ पर 3306, इसको हम चेंज करके 3307 कर देते हैं। अभी तो रनिंग में है ये दोनों सॉफ्टवेयर, एक अपाचे वेब सर्वर जो हमारी वेबसाइट को होस्ट करने का काम करेगा, और एक हमारे पास में माई एसक्यूएल, दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर को मैंने रनिंग पे डाल रखा है। देन मेरे पास में एक हमारे पास में फोल्डर होता है। ठीक है, माई एसक्यूएल जो हमारा है उसमें जो हमारे पास में सी ड्राइव होता है, जहाँ पर हम इसको जैम्प को डाउनलोड करते हैं। मैंने सी ड्राइव में गया, यहाँ पर सी ड्राइव में ये जो जैम्प सर्वर के नाम से फोल्डर है, इसमें आपको ये मिलेगा htdocs। इस htdocs के अंदर ही हम जो हमारी वेबसाइट्स होती है वो हम सब यहाँ पर रखते हैं। तो जनरली मैंने अभी जो वेबसाइट रखी है वो रखी है मैंने माई एसक्यूएल नाम के फोल्डर में, मतलब ये मेरी पूरी लिंक बन गई है। ठीक है, लोकल होस्ट में हमारी लिंक है। अभी मैंने एक सर्वर स्टार्ट कर रखा है जहाँ पर इंडेक्स और इंसर्ट नाम से है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस तरह से ये होगा क्या यहाँ पर, है ना, ये इंडेक्स और इंसर्ट दोनों मिलके काम क्या कर रहे हैं पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे इसका क्या है रोल। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पर लोकल होस्ट है ना, यहाँ पर मैंने लिखा इंडेक्स। ठीक है, लोकल होस्ट पे मैं इसको आपको इंटरनेट पे भी इसको डाल करके बता दूंगा। तो ये देखो इस तरह से फॉर्म आ गया है ना, ये हमारा इंडेक्स वाला जो फॉर्म है, ये हमारा एक साइन अप फॉर्म है। मैंने बेसिक सा एक साइन अप फॉर्म बना करके रखा है। ये जो है यहाँ पे नेम, पासवर्ड, जेंडर, इनकी सबकी टेबल में हमारे पास में डेटाबेस है। ये तो एक HTML की फाइल है। ठीक है, और फ़ोन नंबर है। यहाँ पर हम नाम डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया यहाँ पे आर वी आर रवि। ठीक है, यहाँ पासवर्ड हम कुछ भी डाल सकते हैं जो हमको डालना है। ठीक है, यहाँ आप जेंडर सेलेक्ट करें, मेल फीमेल, तो मेल के लिए M, फीमेल के लिए F जाएगा। ठीक है, एक बेसिक सा कैरेक्टर जाएगा यहाँ से। फिर आप यहाँ पर चाहो तो ईमेल आईडी डाल सकते हो। यहाँ से आप अपना कोड चुन करके आप कोई भी नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये भी इस तरह से ओपन हो रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई सी भी एक ईमेल आईडी हमारी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने अभी फ़िलहाल में अवेलेबल है। देन जैसे ही मैं इसको देखिए, यहाँ पर मैंने अपना नाम, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इनमें हमने नाम, हमारा पासवर्ड, कुछ भी जो आप बनाना चाहो, यहाँ पर मेल पे सिलेक्ट किया, ये किया, ये इसको आपने कर दिया। इसको आप यहाँ पर जैसे सबमिट करते हैं तो आपके पास में लिखा है समवन ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ यूजिंग दिस ईमेल, मतलब मैंने पहले इसको रजिस्टर्ड कर चुका हूँ इस ईमेल से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ईमेल में हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, कुछ भी हम डाल देते हैं। ठीक है, अब मैं सबमिट करता हूँ। तो ये कह रहा है पासवर्ड फील्ड रिक्वायर्ड, हमने पासवर्ड इसमें हमारा
फिलहाल तो नाम डाल के मैंने सबमिट किया। देखिए ये हो गया सबमिट हमारा। क्या लिखा है, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल। यहाँ पर तो देखिए इंसर्ट हो चुका है। ये गया कहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ओपन करने का तरीका। हम यहाँ लिखते हैं लोकल, हालांकि मैं इस पर कोई भी वेबसाइट चलाता नहीं हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने लोकल होस्ट php.admin हमारा जो है, एक मिनट, हमने http नहीं लगाया है यहाँ, https, देन हम यहाँ पर लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो इस तरह से PHP लॉगिन हमारे पास में ओपन होता है। ये हमारा डेटाबेस का है, माई एडमिन है ये, यहाँ से हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने अभी जनरली सब डेटाबेस बनाए हैं नॉर्मली, ये मेरा डेटाबेस है, ये डेटाबेस है आपके। आप जनरली जो होते आपने यहाँ पर इस तरह से देखा होगा, है ना, क्लाइंट सर्वर में हमने इस तरह से बनाया है। ये जो है ना ये CLI है, ठीक है, यहाँ पासवर्ड डालना पड़ता है हमको, ठीक है, ये CLI होती है। ये जो है ये GUI है, यहाँ पर आप GUI वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पर हमारा डेटाबेस ये वाला है, रवि के नाम से डेटाबेस है, ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर अभी हमने 2 क्रिएट की है ना। तो यहाँ रवि के अंदर ये टेबल है हमारी, ये टेबल से, ये डेटाबेस होता है, ये टेबल होती है। देखिए टेबल ये रही हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए रिकॉर्ड अभी जो हमने इंसर्ट करा था वो आ गया, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये, है ना। तो ये किस तरह से इंसर्ट हुआ, ठीक है। इसको हम अलग तरीके से भी SQL वाली क्वेरी चला करके देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से वेयर करके हम यहाँ पर भी इसको रन करके देख सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर्स, तो ये भी गो करेंगे तो यहाँ से वो हमको हमारे जो रिकॉर्ड्स है वो शो कर देगा। ये देखिए रिकॉर्ड्स आ गए हमारे ना, हम जो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी एक चीज़ को प्राइमरी की बना सकते हैं। ये हमने प्राइमरी की का भी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। इस कारण से आपको ये यूज़र नेम में 00 आ रहे लिखे। अगर हम इसको जब बनाते वक्त तो जनरली समझाने के लिए आप चाहो तो इसके अंदर यूज़र नेम में आप प्राइमरी की का भी यूज़ कर सकते थे जब आपने टेबल क्रिएट हमने की उस वक्त। देखिए हमने अभी फ़िलहाल टेबल क्रिएट इसमें की है तो जनरली समझाने के लिए की है। इस कारण से क्या है कि उसमें कुछ ऐसा खास हमने दिया नहीं है, नॉर्मल हमने सब कुछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से वर्क करता है, क्वेरी कहाँ लिखी गई है और पेजेस क्या है। तो देखिए आप ये जो हमने जो अभी देखा था ना HTML पेज वो है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा रजिस्टर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर हमने यहाँ लिखा है एक्शन लिया है ना। एक्शन जो होता है इसका मतलब ये होता है कि एक्शन और मेथड क्या है। एक्शन मतलब जब सबमिट बटन किया जाएगा तब उस पर एक्शन क्या करना है, तो हमको क्या करना है, insert.php को ओपन करना है। और उसकी मेथड क्या रहेगी, पोस्ट। पोस्ट मतलब ये स्ट्रिंग जो होती है हमारी, जो URL में हम सेंड करते हैं, जो पोस्ट का मतलब जो डेटा है हमारा वो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, टेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब हमने वो बनाया है ना। जेंडर के लिए एम है ना, फीमेल के लिए यहाँ पर एम और एफ है, ठीक है, मेल फीमेल वाला। ये सब हमारे पास में देखिए यहाँ पे कोड डला है, ये 914 इंडिया। ये पूरा हमने एक जो सामने आपको दिख रहा था वहाँ, ठीक है, पेज कुछ इस तरह से, ये जो पेज दिख रहा है ये पूरा जो तैयार हुआ इस HTML में तैयार हुआ है, ठीक है। ये जो है आपके सामने इस तरह से HTML में ये तैयार हुआ है। देन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो MySQL है, यहाँ पर जैसे हम इंसर्ट वहाँ पर सबमिट बटन दबाते हैं तो ये पेज हमारा ओपन होता है। ये पेज सर्वर स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर यूज़र नेम के अंदर हमने दे रखी है पोस्ट मेथड से अगर आया है डेटा तो यूज़र नेम, यहाँ पासवर्ड में पासवर्ड, जेंडर में जेंडर आ जाएगा, इस जेंडर के अंदर जेंडर आएगा, पोस्ट के द्वारा जो ईमेल आया वो ईमेल में चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से आगे भी जो है फ़ोन कोड और फ़ोन नंबर आएंगे, ठीक है। अगर एम्प्टी होते हैं सभी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एम्प्टी होने पर ये क्या कर देगा, इसको बंद कर देगा, एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। MySQL जनरेट एरर हो जाएगी। अगर एम्प्टी नहीं होता है तो सबसे पहले हमको कनेक्शन करना पड़ेगा डेटाबेस से। तो देखिए जो होस्ट है यहाँ पर, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट है हमारा, ये सर्वर का नाम है। यहाँ पर डेटाबेस यूज़र नेम हमारा पास में रूट है, पासवर्ड हमने कुछ नहीं रखा है, डेटाबेस का नाम हमने रवि रखा है, ठीक है। कनेक्शन क्रिएट करा हमने, ठीक है, कनेक्शन है डॉलर कनेक्शन न्यू SQLi होस्ट, होस्ट में डेटा आ जाएगा आपका। देन यूज़र नेम में यूज़र नेम का, डेटाबेस पासवर्ड में पासवर्ड और DB नेम में DB नेम आ जाएगा। देन ये कनेक्शन एक क्रिएट करेगा हमारे डेटाबेस से। अगर कनेक्शन क्रिएट होता है तो क्या करना है, यहाँ पर मेन आपको यहाँ ध्यान देना जो आपको अभी तक पढ़ाया गया है,
देखिए जो पहली लाइन दिखती है आपको यहाँ पर, ठीक है, जो पहली लाइन है इस पर ध्यान देंगे आप। यहाँ लिखा सिलेक्ट, सिलेक्ट में क्या करना है, सिलेक्ट, आपको पता है यहाँ पर क्या करना है। अगर मान लीजिए सबसे पहले हमने एक चीज़ देखी थी कि हमने ऑलरेडी ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट था, ठीक है, पहले से हमने रजिस्टर कर रखा था, तो ईमेल को हमने प्राइमरी की तरह यूज़ किया है कि एक बार ईमेल आपने जो डाल दिया वो डाल दिया, वही ईमेल नहीं डाल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा है हमने सिलेक्ट ईमेल फ्रॉम रजिस्टर्स, जो भी रजिस्टर नाम की टेबल है, हमारी टेबल है, ठीक है। सिलेक्ट, यहाँ हम स्टार करते थे बाकी हमको ईमेल की आवश्यकता है, ईमेल फ्रॉम रजिस्टर्स, ठीक है, वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू, जो भी सामने वाले ने ईमेल आईडी डाली वो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी, तो क्वेश्चन मार्क वो लिमिटेड वन, यहाँ पर एक ही लिमिट है हमारे पास, ठीक है। देन हमने लिखा यहाँ पर इंसर्ट, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, रजिस्टर नाम है हमारे टेबल का नाम, तो हमने लिख दिया रजिस्टर्स, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र नेम नाम का कॉलम है, कॉलम का नाम जैसे आपने पढ़ा होगा ना, इंसर्ट इनटू एसटीडी है ना, फिर यहाँ पर कॉलम का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, जेंडर, जो भी कॉलम के नाम से वो सब हमने डाल दिए। और वैल्यूज़ में हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि जो भी डेटा आएगा पोस्ट मेथड के द्वारा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। देन हमने फिर प्रिपेयर किया स्टेटमेंट, हमने चेक किया है अगर आपका जो ये वाला जो है यहाँ पर हमने जो सिलेक्ट करके आया है ईमेल आईडी, वो इस यहाँ की ईमेल आईडी से मैच करता है, इस ईमेल आईडी से मैच करता है, सिलेक्ट में जो होकर के आया है डेटाबेस में ऑलरेडी है, अगर वो इससे मैच करता है तो फिर क्या करना है, वो एरर जनरेट कर देगा कि आपके पास में जो आया है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है तो फिर वो क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा जो भी डेटाबेस है। तो कैसे डेटाबेस इंसर्ट होगा, इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका डेटाबेस इंसर्ट वाली क्वेरी चलेगी, जो भी आपके पास में ईमेल आईडी और जो भी है वो सब इंसर्ट होने के बाद में इस तरह से इंसर्ट हो गया। आपकी डॉलर का साइन दिख रहा होगा आपको, ये जो है ना SSSII, ये जो यूज़र नेम है ये डायरेक्ट जनरेट हुआ है, इससे 00 आ रही है वैल्यू यहाँ, ठीक है। यूज़र नेम, पासवर्ड, जेंडर, ईमेल और इस तरह से आ गया, ठीक है। और ये क्या कर देगा, इंसर्ट करने के बाद में न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली वहाँ लिखा आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इको के अलावा भी यहाँ पर लिख सकते हो, सिलेक्ट वाली क्वेरी जो आपने डेटाबेस डाला है वही आपको शो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समवन अगर नहीं होता है ये वाला ऊपर का पूरा सिस्टम इको वाला, तो फिर ये वाला चलेगा हमारा, इफ़ वाली कंडीशन फेल होती है, ठीक है, तो ये इल्स वाली कंडीशन चलेगी, समवन ऑलरेडी रजिस्टर विद ईमेल, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो मेनली हमारी जो यूज़ हुई है क्वेरीज, इसमें दो क्वेरी यूज़ हुई है ना, एक तो सिलेक्ट और एक यहाँ पर इंसर्ट, ये सब आपने जो क्वेरी पढ़ी वो यही है डेटाबेस की, है ना। और ये पूरा जो पेज लिखा है PHP में लिखा है, जिसको हम पर्सनल होम पेज कहते हैं। ये आपका पूरा पेज जो है PHP में लिखा है। ये जब आप वेबसाइट अगर बनाने की इच्छा हो आपकी, या आपको वेबसाइट अगर सीखना हो, तब हम PHP, CSS, जावा स्क्रिप्ट, HTML ये सब चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। उसमें MySQL का कुछ ही पार्ट यूज़ होता है ना। ज़्यादातर MySQL का भी हमने जनरली जो काम किया है वो ये किया है। तो हम जिस तरह से इंडेक्स ओपन करते हैं, ये आपका इंडेक्स ओपन होगा, ठीक है। अब मैं किसी और जगह पर ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से हमने किया, यहाँ पासवर्ड हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ भी ऐसे पासवर्ड लिख दिए, मैंने बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, इसमें अलग अलग कुछ भी डाल करके इच्छा अनुसार जो मैं आ रहा है वो डाले जा रहा हूँ मैं, इस कारण से वो मुझे सजेस्ट कर रहा है, आप कुकीज़ को भी क्लियर कर सकते हैं। सबमिट करते हैं, यहाँ बोल रहा है जो ईमेल आईडी डाली है वो गलत डाली है, @ का यूज़ होगा, ठीक है। तो हमने @ लगा करके gmail.com लिख दिया। देन तो ये देखिए इनने मुझे यहाँ पर जो शो कर दी स्क्रिप्ट, क्यों, क्योंकि अभी ये जो वेबसाइट जो अभी हमने इसको ओपन की थी, फाइल को हमने डायरेक्ट ओपन की थी, हमने इसको वेबसाइट के थ्रू ओपन नहीं की थी, ठीक है। हमने सी के अंदर डायरेक्ट ओपन किया था, तो वो चल गई। जैसे सबमिट किया तो ये स्क्रिप्ट ओपन हो गई जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। ये पूरी स्क्रिप्ट सर्वर लेवल पे काम करती है, देखिए न्यू रिकॉर्ड सक्सेसफुली यहाँ लिखा है, फिर यहाँ पर हमारी क्वेरी जो अभी हमने पढ़ी वो है, ठीक है। तो इसको ओपन करने का तरीका ये है कि आप क्या करो, इसको यहाँ की जगह आप इतना हटा करके यहाँ लिखेंगे HTTPS, ये आप इंटरनेट के माध्यम से ओपन होगा, ठीक है। लोकल होस्ट ये हमारा है, लोकल होस्ट _mysql index.html,
ये बता रहा है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, सही बात है, कनेक्शन जो है हमारा प्राइवेट नहीं है। अब देखिए ये जो ओपन हुआ ना ये लोकल होस्ट है। अभी इस वेबसाइट को आप कहीं पर भी रखेंगे, मैं दिखा भी दूंगा किस तरह से आप अपनी खुद की बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं, हमने बहुत बार ट्राई कर लिया इसके अंदर, कुछ भी हम डाल रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी नंबर डाल देते हैं, जितनी बार डालूँ अपनी बात सेव हो जाएगा वो, सबमिट, ठीक है। हमने कुछ भी ईमेल दे दिया, इसको @ लगा करके ईमेल देना पड़ेगा। ये देखिए न्यू रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। कहाँ दिखेगा रिकॉर्ड, वो देखने के लिए आप यहाँ पर या तो फिर एक पेज बनाइए इसी तरह से HTML का, जहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी चला करके आप शो कर सकते हैं रिकॉर्ड को, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है हमारे पास में, अगर वो नहीं है तो फिर आप अपने जो सर्वर है, सर्वर पे जो आपने यहाँ पर अपना जो डेटाबेस है वहाँ पर आप उसको रिफ्रेश करें तो आपको शायद यहाँ पर सभी रिकॉर्ड दिखे हैं। देखिए 3 रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर चुके हैं, तो ऐसे जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे वो सभी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ईमेल आईडी पासवर्ड है, हालांकि इस तरह से बनता नहीं है, तो एक बेसिक सा आइडिया आपको देने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। इस तरह से हम पासवर्ड और आईडी और इस तरह से नहीं रखते इस चीज़ को, तो सिर्फ एक आइडिया दिया है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। पासवर्ड भी इस तरह से शो नहीं होता है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसको हम इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखते हैं, जो क्रिप्टोग्राफी होती है उसके द्वारा हम इसको इंक्रिप्ट करके रखते हैं और हैश फंक्शन के द्वारा इसको मैच करते हैं। अच्छा आता है, मैं आपको हैश फंक्शन भी बता देता हूँ, हैश फंक्शन किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो एक हैश फंक्शन हम लिख लेते हैं, हैश, ये देखिए, ठीक है, ये हैश फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा हैश फंक्शन का एक ही है, इसको आप यहाँ पे 256 उसका वो है बिट कोड है, अब इसको फुल फॉर्म भी ऐसे इसका देख सकते हैं, ठीक है। हैश एल्गोरिदम होती है सिक्योर हैश एल्गोरिदम 256, मतलब 256 की लग रही है, आप इसको कम भी कर सकते हैं 256 को, ठीक है। आप इसको 512 512 384 इस तरह से इसको कॉम्बिनेशन बना है। आई थिंक इसमें 128 नहीं आता है, ये हैश 1 भी है हमारे पास में, 1 कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो मैं कुछ भी लिखता हूँ, देखिए मैंने लिखा है रवि फ्रॉम रतलाम, ठीक है। तो इसका हैश कोड क्या बना आपका, ये, ठीक है, ऑटोमेटिक अपडेट हो गया ये, है ना, ये इसका हैश कोड है, आई एम रवि फ्रॉम रतलाम। आप कुछ भी लिख दीजिए, इसमें 1000 वर्ड भी लिखेंगे ना तो इतनी बड़ी स्ट्रिंग होगी, बस यूनिक कोड होगा उसका एक। तो मैं इसका तरीका बताता हूँ हैश फंक्शन किस तरह से काम करता है, इसको डाइजेस्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये जो हैश फंक्शन है हमारा क्या है, डाइजेस्टिव फंक्शन है। ये क्या करता है, इस स्ट्रिंग को ये क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा क्या है, तो कोई बड़ी स्ट्रिंग तो है नहीं, छोटी सी स्ट्रिंग है, बाकी आप कुछ भी ले आइए। यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए मैंने इतना दिया, ठीक है। इतना देने के बाद में भी देखिए इतने जो इतना आपको दिख रहा है कितनी लाइन से, लगभग ये इसकी 4 से 5 लाइनें बन जाएगी, ठीक है। 4 लाइनें हैं, इसको हम और बढ़ा देते हैं। आप कितनी भी बड़ी इसमें फाइल लीजिए, है ना, उसकी जो हैश फंक्शन की बनेगी, है ना, वो यूनिक होगी पहली बात, है ना, और डाइजेस्टिव होगी। देखिए इतने पूरे कैरेक्टर को इन्हें इतने से में कर दिया है, ये की है, अगर ये आपका पासवर्ड होता तो ये उसकी की होती, ठीक है। अभी यूनिक रहेगी। अगर मैंने इसमें देखिए एक हल्की सी स्पेस भी दी तो आप यहाँ देखिएगा, इस जगह पर देखिएगा कहीं ना कहीं चेंजेस होगा, ये देखिए हुआ चेंजेस। एक स्पेस भी, अगर मैं एक एन को अगर मैं हटा करके यहाँ पर एम लिख देता हूँ तो भी फर्क आ जाएगा। मतलब अगर हमने एक बिट में भी अंतर करते हैं तो ये हैश फंक्शन उसको क्या कर देगा, पूरा हैश फंक्शन चेंज हो जाएगा, फिर वो मैच नहीं करेगा। आप इसमें इसको मैच भी कर सकते हैं हैश फंक्शन को, देखिए मैंने लिखा, ठीक है, इसको हम सर्टिफिकेट की बोलते हैं,
यहाँ पर हम सर्टिफिकेट की डाल देते हैं, ठीक है। देन हम इसको यहाँ पर हमारी प्राइवेट की होती है वो डालते हैं, तो उसको मैच करते हैं कि क्या एक्चुअल में ये इसी की है कि या किसी और की है। ठीक है, तो ये इसमें आपको शो करके बता देगा। हालांकि ये तो मेरे ख्याल से भी ये पेमेंट वाला सिस्टम मांग रहा है, इस कारण से आ रही है दिक्कत। ठीक है, तो ये हेज फंक्शन में भी हमको दिखाता है ये कि जो आपने हेज बनाया है, ठीक है, वो अगर की मैच नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ लिख करके किसी को भेजी और उसमें किसी व्यक्ति ने बीच में मैन इन द मिडिल अटैक करके कोई चीज़ को, ये जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक है, इसको इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, इसको इन्होंने कर दिया स्टेट, तो जो आपने हेज कोड भेजा वो भी पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये हेज कोड मुझे मिला और ये आपने हेज कोड मुझे पहले भेजा था, ठीक है, और इसमें अगर चेंजेस आ रहा है और ये डेटा का जब मैं हेज कोड बना रहा हूँ उसमें चेंजेस आ रहा है, अगर एक बिट का भी अंतर हुआ तो यहाँ चेंजेस आ जाएगा। और अगर चेंजेस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ एडिटिंग की है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमारे डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, SSL सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सब इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आप देखते हैं ना, ये जो दिख रहा है आपको लॉक लगा हुआ, ये आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं यहाँ पर वो शो करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है, ये रहा सर्टिफिकेट। ठीक है, इनमें भी आपको हेज फंक्शंस दिख जाएंगे। देखिए यहाँ सिग्नेचर्स है, डिजिटल सिग्नेचर्स एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स है। ठीक है, ये सब उसके बारे में जानकारी दी है, सर्टिफिकेट के बारे में। सर्टिफिकेट का पार्ट भी दिया है हमारे पास में कि कहाँ से आया है ये देखिए डिजिटल, ये जो है जिस वेबसाइट पे हम अभी है वो डिजिटल सर्टिफिकेट की है। यहाँ डिजिसर्ट नाम की कंपनी है, ठीक है, उनके SS2 हाई एश्योरेंस सर्वर CA का जो सर्टिफिकेट है वो दिया है। ठीक है, हम व्यू सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। हालांकि ये देखिए, ये हमारे पास में सर्टिफिकेट ओपन हो गया, इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। सर्टिफिकेट पाथ है, सर्टिफिकेट की डिटेल है कि किसने इशू किया है, उसकी पब्लिक की क्या है, ये पब्लिक की आ गई है। ठीक है, पब्लिक की तो सभी के पास होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइवेट की छुपी होती है, वो हर किसी के पास नहीं होती है, तो इंक्रिप्शन की बातें आ जाती है। ये वाले जो सर्टिफिकेट में है, देखिए यहाँ पर ये सिक्योर हैश एल्गोरिदम 256 का यूज़ किया गया है, जो अभी हमने यूज़ किया था। ये रहा हमारा 256, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड कितना भी आप बड़ा लिखेंगे ना, ये उतना ही बड़ा रहेगा, ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ेगी। आप कुछ भी डेटा यहाँ डाल देंगे ना, उसका जो कोड बनेगा वो इतना ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है हमारे पास में, और उसी को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको डेटाबेस के बारे में बताया, तो अगर आपको डेटाबेस का वीडियो समझ नहीं आया हो तो आप वापस से उसको एक बार वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू।